ये कहानी किसी 17 साल की लड़का के बारे में होती है जिसके पिता आर्मी में चले जाते हैं और पीछे से ये लड़का अपनी स्टेप मॉम के साथ गपागत करता है और जब ये बात उसके डैड को पता चलती है तो क्या होता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हमें 17 साल के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन होता है, जो अपने रूम में लेटा हुआ था और अपने मॉम डैड के आवाजों को दूर से सुन रहा होता है और वे जाना चाहता था कि आखिर उनका रोमांस कितनी देर चलेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहां पर एलन की आंख उसकी डैड की दर से खुलती है जो उसे वर्कआउट करने के लिए जगाता था। दरअसल एलन के पिता एक आर्मी ऑफिसर होते हैं, इसीलिए एलन के साथ हमेशा सख्ती से पेश आते हैं क्योंकि एलन बहुत ही सीधा साधा और मासूम सा लड़का था। वह दोनों बाप बेटों के बीच में हमेशा ही किसी न किसी वजह से बहुत डर चलती रहती थी। इसी वजह से उन दोनों बाप बेटों के बीच में कभी भी बनती नहीं थी और एक कारण ये भी था कि उसकी मॉम की मौत बचपन में ही हो गया था और एलन की जो स्टेप मॉम थी वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। एलन की स्टेप मॉम कॉरी इन दोनों बाप बेटों के बीच में कभी भी दखल नहीं देती थी क्योंकि उसे टॉमी का भी डर था और ऊपर से वह लड़की सौतेली मॉम थी। अगले दिन टॉमी और ड्यूटी पर वापस जाना था। जाने से पहले वह एलन को बहुत ही गुस्से से कहता है कि तुम मॉम के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आया करो वरना ठीक नहीं होगा, और वह कैरी से कहता है तुम कुछ भी करो, मैं आने से पहले एलन को एक सख्त का लड़का बना दो। टॉमी की बात सुनकर एलन गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। टॉमी की जाने के बाद कैरी को मार्केट में कुछ काम था, इसीलिए वो कार से मार्केट जा रही थी, लेकिन इसी वजह से उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है। कैरी काफी देर कोशिश करती है और फिर वो एलन से मदद मांगने के लिए उसके रूम में चली जाती है, लेकिन एलन तो उसके रूम में अपने फोन को एक हाथ से पकड़े हुए था और दूसरे हाथ को थका रहा था, जिसे देखकर बाहर खड़ी कैरी खुद को रोक नहीं पाती है। लेकिन तभी एलन कैरी को देख लेता है और जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक करता है और हिचकिचाहते हुए कैरी से पूछता है कि क्या उसे कुछ काम था। कैरी करती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। इसके बाद गाड़ी को ठीक करने चला जाता है, लेकिन वहीं दूर खड़ी कैरी इस तरह खड़ी थी जैसे कि उसका जवान शरीर उसे बुला रहा है। कैरी एलन के पास जाकर उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें टॉमी का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन एलन तो कैरी को इग्नोर करते हुए बस अपना कम कर रहा होता है, जिसके थोड़ी देर बाद कैरी टॉमी को कॉल करती है और गाड़ी खराब होने की खबर देती है। कैरी टॉमी को बताती है कि एलन कार को ठीक नहीं कर पाया है, जिस पर टॉमी फोन पर ही एलन को चिल्लाने लगता है, जिसकी थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से कार को ठीक करने चला जाता है। कैरी भी फिर से वहाँ पर खड़ी हो जाती है तो एलन कैरी से कहता है कि वह इस कार को ठीक नहीं कर पाएगा, जिस पर कैरी उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि एलन ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, बस तुम खुद पर विश्वास और अपने काम पर भरोसा रखो। कोरी की सारी बातें सुनकर पहली बार कोरी बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन तभी अचानक से कोरी के पैर में मोच आ जाती है, जिसे संभालते हुए उसके पैरों की मसाज करने लगता है और वह भी पहली बार किसी औरत को छुआ था। अब दोनों ही हवस में चूर होकर एक दूसरे को चूमने वाले लेकिन तभी एलन रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन इतना करीब आने के बाद कोरी यह तो समझ गई थी कि कहीं ना कहीं एलन भी उसे बहुत ही पसंद करता है। इसीलिए उसी रात को जब एलन टीवी देख रहा था तो कोरी उसका मूड बनाने के लिए नाइटी पहनकर उसके करीब बैठता है और अपने दोनों टांगों को उसके पैरे को ऊपर रख देता है, क्योंकि कोरी के पैरे में मोच आने के कारण वो मसाज करने लगता। लेकिन कोरी धीरे धीरे एलन के हाथ ऊपर सरकाती है, फिर दोनों अपने रिश्ते को भूलकर रोमांस करने लग गए। मगर एलन के लिए तो पहली बार था तो बेचारा शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। इस पर कोरी डिसाइड करती है कि वह एलन की लिंग को किंग बनाएगी। वह एलन को सब कुछ सिखाएगा जिससे उसका टाइमिंग बढ़ सके। अब कुछ पल के बाद दोनों बार बार और कई बार इसी काम को करते हैं और फिर एक दिन जब दोनों कार में मजे कर रहे थे तो कोरी एलन को बीच में रोककर एलन से पूछती कि हम दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं वह सही है या गलत। तो एलन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। जिसके बाद दोनों खूब मजे करते हैं। अब ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं। अब एलन भी बहुत ही खुश था क्योंकि एक तो उसका टाइमिंग बढ़ गया था और ऊपर से उसे कोरी के साथ रहना अच्छा लगने लगा था।
एक दिन एलन कोरी के लिए फूल लेकर आता है, लेकिन जैसे उसके रूम के पास जाता है तो बुरी तरीके से दुखी हो जाता है, क्योंकि टॉमी घर पर वापस से गया था और वो कोरी के साथ जमकर खेल रहा था। यह सब देखकर एलन को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब उसे भी कोरी की आदत हो गई थी। फिर कुछ समय के बाद किचन में जाकर कोरी को छूने लगता है। कोरी उसे समझाते हुए कहती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ, मगर एलन अब कोरी को चाहने लगा था और वो उस वक्त इंटीमेट भी होना चाहता था, तो वह जबरदस्ती करने लगा। मगर कोरी फिलहाल ऐसा नहीं चाहती थी, तो एलन को जोरदार मुक्का मारती है। इस आवाज को सुनकर टॉमी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे कोरी झूठ बोल देती है कि एलन नीचे गिर गया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन टॉमी के साथ में फिशिंग करने जाता है और वहीं पर टॉमी एलन से कहता है कि बेटा, इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं और अगर तुम सख्त इंसान नहीं बनोगी तो यहाँ पर सभी लोग तुम्हारा फायदा उठेंगे। मगर या तो टॉमी की बातें एलन के सर के ऊपर से जा रही थी और वह एक छोटा सा चाकू निकलकर टॉमी को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी टॉमी उससे कहता है कि बचपन में मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही शांत और मासूम था, वह इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी सहा है वह तुम्हें सहना पड़े। टॉमी की ऐसे बातें सुनकर एलन अपना चाकू वापस रख देता है और घर जाकर सबके साथ डिनर करता है। तभी अचानक से एलन टॉमी की गन उठाकर योमी पर गन तान कर उसे वह हर बात बताता है, जब घर के हर कोने में उसने कोरी के साथ में मजाक किया था और वह टॉमी से करता है कि कोरी तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है। लेकिन कोरी का कहना था कि वह तो सिर्फ टॉमी से प्यार करती है, उसके प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब इतना सब सुनकर एलन को लगता है कि कोरी ने भी उसका इस्तेमाल किया है। वह तुरंत ही उस गन को खुद पर रखता है, जिसे देखकर टॉमी जोर जोर से हंसने लगता है और वह करता है कि आखिरकार तुम वो वन ही गए जो मैं बनाना चाहता था। आज तुमने गन उठाया और कल तुम इसे चला भी लोगे। जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाया वह कोरी ने कुछ दिनों में कर दिया। दरअसल मैंने कोरी से कहा था कि तुम इसे कुछ भी करके एक सख्त लौंडा बना देना, और मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसने यह कैसे किया। मैं जो चाहता था वह आज हो गया। टॉमी की सारी बातें सुनकर एलन की पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता टॉमी उसे इतना प्यार करता था। जिसके बाद वो तीनों डिनर करने लगता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है तो कमेंट बॉक्स में मूवी का नाम कमेंट करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।